सो गाइस, आप सभी का हमारे इस बेसिक्स टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स के अंदर स्वागत है। मेरा नाम है अंकुश शर्मा, एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। इस कोर्स के अंदर हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर वो चीजें कवर करेंगे जो आज से पहले या तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, या अगर मालूम होगा तो शायद इतना डेप्थ में आपको नहीं मालूम होगा। तो यहाँ हमारा जो कोर्स है, इसके अंदर हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट होगा बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स मींस ऑप्शंस कहते किसे हैं, एंड ऑप्शंस किस लिए बनाए जाते हैं, इसका एक्चुअल में इस्तेमाल किस लिए किया जा सकता है, ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, यानी एक इंडेक्स जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शंस जो हम ट्रेड करते हैं, या तो हम इंडेक्स के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या हम लोग स्टॉक्स के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो स्टॉक्स के ऑप्शन में तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि स्टॉक किसी भी शेयर में जनरली आपको ऑप्शन में कॉल या पुट अगर बाय करनी है तो क्यों करना है, लेकिन इंडेक्स बनता कैसे है जो आप निफ्टी में आप ट्रेड करने जा रहे हो या बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करने जा रहे हो, ये इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन होता कैसे है, तो ये इसमें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स के बारे में जानेंगे, इनके ऑप्शंस, इनके डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शंस, मींस ऑप्शंस के अंदर कितने टाइप्स के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं एंड किस तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन का यूज करके अपना पोर्टफोलियो भी हैज कर सकते हो। इसके बाद हमारा होगा अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, यानी कि जो आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करोगे, आपका कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स कितना चार्ज करेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें, वो होगा एडवांस ऑप्शन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में डेली यूज करेंगे, एंड उनका सही इस्तेमाल क्या होगा वो हम इसके अंदर जानेंगे। इसके बाद डेल्टा हैजिंग स्ट्रैटेजीज, यानी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज किसे कहते हैं, या डेल्टा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो इसके अंदर हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोगों ने कुछ ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज जो ऑलरेडी मार्केट में प्री बिल्ड होती हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है। साथ में हमने कुछ एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को इस कोर्स के अंदर डाला है। काफी सारी रिसर्च करने के बाद सेंसिबल का इस्तेमाल किया है, इसके अलावा और भी कुछ वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया है। सब जगह से रिसर्च करने के बाद हमने अभी इस कोर्स के अंदर आपके लिए जो स्ट्रैटेजीज हैं वो लगभग 14 स्ट्रैटेजी हमने इसके अंदर डाली हैं, और इसके अलावा आपके पास और 6 से 8 स्ट्रैटेजीज इस कोर्स में और आएंगी, यानी कि आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा, आपने जो कोर्स परचेस किया है, इसमें आपके लेक्चर्स ऐड होते रहेंगे। तो अगले 1 साल तक आपको हमारी तरफ से और भी नई स्ट्रैटेजीज के अंदर मिलेंगी। एंड इसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन का जो इस्तेमाल होता है उसका सही यूज कैसे होगा, ऑप्शन चेन में आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, कैसे आप जानेंगे कि ऑप्शन चेन के बेसिस पर मार्केट का ट्रेंड कैसा हो सकता है, यानी कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो आएगा वो किस साइड आएगा, कॉल साइड में, पुट साइड में, वो सारी चीज हम लोग जानेंगे। लास्ट में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के बारे में। जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जो आते हैं उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एंड लास्ट में हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा जो है टैक्स इंप्लीकेशंस, यानी कि जो ऑप्शंस में आपने गेन कमाया है, कितना परसेंट टैक्स आपको देना होगा, और कितना परसेंट टैक्स आपसे ब्रोकर चार्ज करता है, कितना परसेंट टैक्स आपसे सेबी चार्ज करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। एंड अभी जो आपके पास जो स्ट्रैटेजीज अवेलेबल होंगी आपके डैशबोर्ड में, वो 14 स्ट्रैटेजी होंगी, 14 स्ट्रैटेजी होंगी। इसके अलावा और भी स्ट्रैटेजीज आएंगी। तो अभी आपको करना ये है कि जो भी आपको 14 स्ट्रैटेजीज के अंदर समझाई गई है, आपको 1 बाय 1 उसको सीख करके 1 हफ्ते उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके पास इसका जो सब्सक्रिप्शन रहेगा काफी लंबे समय तक रहेगा। एंड ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ 14 स्ट्रैटेजी देखी और उसके बाद आपने उसको खत्म कर दिया। आपको वो स्ट्रैटेजी सीखनी है, 1 हफ्ता कम से कम एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आप काम करेंगे। इस तरह से आपके पास अगले 14 हफ्ते तक काफी सारा काम है, काफी सारी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कंटेंट अवेलेबल है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर इस इंट्रो में हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा चलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर की तरफ। थैंक यू सो मच।